हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट सेकंड। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन 1 से 5th तक करवा दिया था। आज कराएंगे क्वेश्चन 6। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या कहता है, चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। जो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसमें पूछा गया है उसकी टर्म में 150 है या नहीं, 150 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आती है या नहीं, ये चेक करना है हमें। तो देखिए ए हमें क्या दिया है 11, सीरीज में 11 है। डी निकालेंगे यहाँ से, तो 8 - 11 इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए एन हमें दे रखा है -150 और टर्म मतलब कि एन हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन क्या है हमारा -150 इज इक्वल टू ए हमारा 11 है प्लस n हमें फाइंड करना है n-1, डी क्या है -3। तो -150 11 को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू -3 n-1। दोनों को ऐड करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन वही रहेगा जब प्लस करेंगे। तो 161 इज इक्वल टू -3 n-1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 161 अपॉन 3 ना करके एक काम करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं n-1 में, तो क्या आ जाएगा 3n-3। इस 3 को हम इधर लेके आएंगे, 161 प्लस 3 इज इक्वल टू 3n। तो क्या हो जाएगा 161 प्लस 3 164 इज इक्वल टू 3n। तो हम लिख देंगे, देखिए अब 3 मल्टीप्लाई में इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगी इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू देखिए क्या निकल के आएगी, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12.36 जा 18 इज इक्वल टू n। क्या ये हमारी नेचुरल नंबर है? नहीं। तो हम लिख सकते हैं n इज नॉट नेचुरल नंबर, इसलिए -150 इज नॉट टर्म ऑफ, ये हमारी नेचुरल n हमारी नेचुरल नंबर नहीं है, तो 150 हमारी एपी की टर्म नहीं है। ठीक है, 6th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब करेंगे 7th, पहले आप इसको नोट कर लो। चलो और क्वेश्चन 7 को फाइंड करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या है, फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन एपी whose 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। देखिए हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है 31th टर्म। ठीक है, और हमें क्या क्या दे रखा है, गिवन कर रखा है 11th टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। हमें 2 टर्म दे रखे हैं, तो हमें फाइंड करना 31। तो एज 31 हमें फाइंड करना है। और हमें दे क्या क्या रखा है, ए 11th दे रखा है 38 एंड ए 16 दे रखा है 73। तो हम ए 11th के लिए निकालेंगे पहले। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो ए की वैल्यू हमारे पास कुछ है ही नहीं, n हमारा क्या हो जाएगा 11, n की जगह 11 है, तो 11 - 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन की जगह आ जाएगा 38, या आप लिख लें ए 11। पहले समझने के लिए पहले ये लिख लो, ए प्लस 11 - 1 10 डी इज इक्वल टू ए 11 की वैल्यू क्या है 38। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन के तैयार हो चुकी है। अब देखिए ए 16 के लिए निकालेंगे, ए 16 इज इक्वल टू 73। तो फॉर्मूला क्या है, ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए की वैल्यू हमारे पास कुछ है ही नहीं, n हमारा हो जाएगा 16 - 1, ये n की वैल्यू होती है जो यहाँ नीचे होती है। ठीक है, d इज इक्वल टू ए एन क्या हो जाएगा 70, या लिख लीजिए ए 16। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 16 - 1 15 d इज इक्वल टू ए 16 की वैल्यू है 73।
और ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी सेकंड। तो हम दोनों इक्वेशन के क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। अब देखिए हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, सबसे पहले सेकंड लिख लेंगे, a प्लस ये रही 15d इज इक्वल टू 73। और फर्स्ट क्या है, a प्लस 10d, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। यहाँ प्लस है, साइन चेंज कर देंगे माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस। देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, तो 15 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 5d इज इक्वल टू, और यहाँ क्या आएगा, देखिए 13 में से 8 माइनस करेंगे तो 5, और यहाँ बचेगा 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा आपका 35/5। यहाँ से d की वैल्यू निकल के आएगी 7। हमारी d की वैल्यू 7 आई है। अब हम इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे जिससे a की वैल्यू निकल आए। पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो क्या आ जाएगा, a प्लस 10 मल्टीपल 7 इज इक्वल टू 38। तो a यहाँ आएगा a प्लस 10 मल्टीपल 7 कितना हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 38। a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। अब 70 से हम 38 माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, यहाँ बचेगा 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3, और वो भी माइनस के आता है, हाँ माइनस के 32। यहाँ से हमारी a की वैल्यू निकल आई, और हमें फाइंड क्या करनी है 31 की वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, देखिए हमें फाइंड करनी है a 31 की वैल्यू। तो हमारा फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a n। तो a की वैल्यू हमारी क्या है -32 प्लस n क्या हो जाएगा 31 माइनस 1, और d की वैल्यू क्या निकली हमारी 7 इज इक्वल टू a n की जगह 31 माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 इज इक्वल टू a 31। तो -32 प्लस 37 जा 210 इज इक्वल टू a 31। अब देखिए 210 से हम माइनस करेंगे 32, तो क्या आएगा 10 में से 2 माइनस कर दिए तो 8, यहाँ बचेगा 10 में से 3 गए 7, और यहाँ बचेगा 1, क्या आ जाएगा 178 इज इक्वल टू a 31। तो हमारा टर्म क्या निकल के आया a 31 का 178, जो कि हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था, और हमारा क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। ठीक है, देखिए हमारे इसमें टर्म जो दिए हैं टोटल टर्म है 50, टोटल टर्म 50 दिए हैं, और इसमें थर्ड टर्म हमें 12 दे रखा है, और लास्ट टर्म देखा 106, और हमें फाइंड करना है 29 टर्म। तो देखिए हम पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। थर्ड टर्म क्या है हमारा 12। अब बात करते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमें दिया 106। अब आप सोचेंगे लास्ट टर्म कैसे पता है कि 106 ही है, टोटल टर्म कितने हैं 50। अगर ये टर्म 1 से स्टार्ट हुए तो लास्ट जाकर 50 पर तो ही तो फाइनल होंगे, लास्ट कंप्लीट 50 पर ही तो फाइनल होंगे। तो हमारा लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 106। ठीक है, और फाइंड करना है हमें 100 नहीं 29 टर्म हमें फाइंड करना है। तो A3 के लिए देखते हैं 12। फॉर्मूला क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an। a की वैल्यू हमें पता नहीं है, n हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड के लिए कर रहे हैं 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू an की जगह आ जाएगा a थर्ड। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू a थर्ड की वैल्यू हमारी 12। ये हमारी यहाँ से हो जाती है इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड निकालेंगे a50 के लिए।
तो A50 इज इक्वल टू 106। अब देखिए फॉर्मूला लिखते हैं A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, एन हमारा क्या हो जाएगा 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन हो जाएगा 106। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, A प्लस 49 डी इज इक्वल टू 106। ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाती है। तो दोनों इक्वेशन का सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, A प्लस 49 डी इज इक्वल टू 106। A प्लस फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ये हमारी दोनों इक्वेशन होगी और इन दोनों का करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। देखिए ये प्लस की है या माइनस, ये प्लस है या माइनस, ये प्लस है तो यहाँ माइनस। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 49 में से -2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 47 डी इज इक्वल टू 106 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 94। हाँ 94। तो d इज इक्वल टू 94 बाई 47। तो 47 से 94 कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। हमारे यहाँ से d की वैल्यू मतलब कि कॉमन डिफरेंस निकल के आ चुका है। अब यहाँ से निकालेंगे a की वैल्यू। a की वैल्यू निकालने के लिए d को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट d इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। a प्लस 2 d की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू 12। a इज इक्वल टू a प्लस 4 इज इक्वल टू 12। a इज इक्वल टू 12 माइनस 4। 4 यहाँ प्लस की इधर लेके जाएंगे माइनस की हो जाएगी तो a इज इक्वल टू 8। यहाँ से हमारी a की वैल्यू निकल के आ चुकी है। हमसे फाइंड करने के लिए कहा गया है 29 टर्म, तो a 29 टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। a की वैल्यू क्या है 8 प्लस n क्या हो जाएगा हमारा 29 माइनस 1 और d क्या हो जाएगा हमारा 2 इज इक्वल टू ए एन का मतलब है A29। तो 8 प्लस 29 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 28 इंटू 2 इज इक्वल टू A29। तो 8 प्लस 28 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 56 इज इक्वल टू A29। 56 को ऐड करेंगे 8 में तो कितना हो जाएगा 4 6 64 A29। तो A29 का टर्म जो निकल के आया है वो है हमारा 64। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। अब आप इसको नोट कर लो क्वेश्चन 8 को। चलिए क्वेश्चन 9 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 में कहा इफ द थर्ड एंड 9 टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। यदि हमें थर्ड टर्म एंड 9 टर्म 4 and -8 दिए हैं, हमारा जो थर्ड टर्म है वो 4 है और हमारा जो 9th टर्म है वो -8 है। हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है टर्म्स के जीरोस क्या होंगे। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे, पहले लिखेंगे a थर्ड इज इक्वल टू 4। ए थर्ड हमें दे रखा है 4 एंड A9 इज इक्वल टू -8। और हमें फाइंड करना है हमारा एंड फाइंड करना है, मतलब कि टर्म फाइंड करना है और ए एन हम मान लेंगे बाद में लेट। तो यहाँ से ए थर्ड के लिए फाइंड करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ए हमारा हमें पता नहीं है, एन भी हमें एन पता है, एन हमारा 3 है, 3 माइनस 1 डी इज इक्वल टू ए एन की जगह आ जाएगा A3। तो a प्लस 3 में से -1 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2D इज इक्वल टू ए थर्ड की वैल्यू है 4। ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट।
अब ए नाइन्थ के लिए निकालेंगे, A9 इज इक्वल टू -8। तो फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू A n। ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, n क्या हो जाएगा 9 माइनस 1, डी इज इक्वल टू A9। तो A प्लस 8D इज इक्वल टू A9 की वैल्यू -8। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकेंड। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड का फर्स्ट में। तो हमारी इक्वेशन सेकंड है A प्लस 8D इज इक्वल टू -8 और फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। ये रही सेकंड इक्वेशन ये है और फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है। देखिए यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, A से A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 8 माइनस 2 तो 6D इज इक्वल टू 8 माइनस 4 कितने हो जाएंगे -12। तो D की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी -12/6 D इज इक्वल टू -2। हमारे यहाँ से D की वैल्यू मतलब कि कॉमन डिफरेंस निकल के आया है -2। अब निकालेंगे यहाँ से A की वैल्यू, D की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पुट D इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। तो A प्लस 2, D की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 4। A देखिए प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 4। तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 प्लस 4 A इज इक्वल टू 8। यहाँ से हमारी A की वैल्यू निकल के आ चुकी है और D की वैल्यू हमें फाइंड करना है AN इज इक्वल टू 0। हम लेट करेंगे AN इज इक्वल टू 0। ठीक है, चेक करना है कि हमारा जो 0 है वो कौन से उस पर टर्म पे बैठता है। तो फॉर्मूला क्या है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू AN। A की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, हमने फाइंड की थी, प्लस n क्या हो जाएगा हमारा n हमें फाइंड करना है, मैंने बताया दिया n हमें फाइंड करना है। तो n माइनस 1 डी क्या है हमारा -2, AN हो जाएगा 0। AN हमने 0 माना था। तो 8 प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2 n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। -2 n माइनस 1 इज इक्वल टू 8, यहाँ प्लस में इधर लेके जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 8/2। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाने के बाद किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 4। 8 2 से डिविजिबल होगा 4 टाइम, तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1। 1 यहाँ माइनस की इधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो n इज इक्वल टू 5। तो हमारी वैल्यू क्या निकल के आई है n की 5। तो हम लिख देंगे फिफ्थ टर्म ऑफ NAP ऑफ 0। हमारा जो 0 है वो इस सीरीज में फिफ्थ टर्म था। ठीक है, अब हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसको नोट्स कर लो। चलिए इस एक्सरसाइज को आज हम ये लास्ट करेंगे 10th क्वेश्चन करने के बाद। ठीक है, अब देखिए पहले 10th क्वेश्चन समझते हैं, फिर इसके बाद क्लास लास्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका द 17 टर्म ऑफ एन AP एक्सप्रेस इट्स 10th टर्म बाई 7। क्वेश्चन कह रहा है जो हमारा 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 मोर है। ठीक है, मतलब कि 7 ज़्यादा है। तो फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। कहने का मतलब ये है जो हमारा 17 टर्म है, ये जो 17 टर्म है वो हमारे 10th टर्म से मोर देन है 7। ठीक है, हमें यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहले A17 के लिए फाइंड करेंगे। तो A17 के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू AN। ठीक, तो A प्लस n की जगह आ जाएगा 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू AN की जगह क्या आएगा A17।
तो हमारा फॉर्मूले में और देखिए क्या रह जाएगा, a प्लस 16d इज इक्वल टू a17। ये हमारी इक्वेशन सेकंड मान लो, या चलो ऐसे ही रख लो इसको, लेकिन बाद में ये पुट करनी पड़ेगी हमें यहाँ, ठीक है। अब निकालेंगे a10 के लिए, तो a10 का क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। तो a प्लस एन की जगह हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन की जगह आ जाएगा a10। तो a प्लस 9d इज इक्वल टू a10। तो हमारी दूसरी भी इक्वेशन तैयार हो चुकी है। अब इन दोनों को a17 की वैल्यू और a10 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो a17 की वैल्यू क्या है, a प्लस 16d, और देखिए a10 की वैल्यू क्या है हमारी, a प्लस 9d, a प्लस 9d, और कितना मोड था हमारा 7 प्लस 7। अब हम यहाँ से निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। हम इन दोनों को a और d की वैल्यू को इधर लेके आएंगे, तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। a से a कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये a प्लस का है और ये वाला a माइनस का है। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7d इज इक्वल टू 7। d इज इक्वल टू 7/7। d की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या निकल के आएगी, 1, जो कि हमारा कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं। मैंने पहली ही एक्सरसाइज में आपको काफ़ी बार लिखवाया है और शायद आपको ध्यान भी हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही लास्ट करते हैं 10 क्वेश्चन तक। अगली क्लास जो हमारी नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे वो 11 क्वेश्चन से होगी। आज आपको हमारी क्लास पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी ज़रूरतमंद दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।